बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वीलॉग ताहिर महमूद व्यूज़ के साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान को जो इमदाद मिल रही है, वो इमदाद मिल रही है या क्या इसका ये जिसको कहते हैं कि धन चक्कर है, कि इसका सिलसिला अजीब ही तरीके से शुरू हुआ है और ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। ये सबसे पहले जब लियाकत अली खां को अमेरिका ने इमदाद दी थी तो उस वक्त एक दानश्वर ने, उस वक्त के दानश्वरों ने कह लें, ये कहा था कि पाकिस्तान अब पाबंदियों में जकड़ा जाएगा, क्योंकि वो जो इमदाद देते हैं ना, ये बड़ी सीधी सी बात है। कोई भी जो आपको कर्जा देता है, जो इमदाद के नाम पे कर्जा देता है, वैसे कर्जा देता है, तो वो शरायत तो उसकी होती है जी, सीधी सी बात है। वो आम जिंदगी में देख लें, कोई भी आदमी किसी से कोई पैसे लेने जाए या कोई कर्जा मांगता है तो वो कर्जा अपनी शरायत पे देता है। यस, निगोशिएशन होती है, वो कहता है कि नहीं मैं इस तरह दूंगा, वो कहता है कि मैं इस तरह लूंगा। वो इस तरह की निगोशिएशन तो आम जिंदगी में हो जाती है, लेकिन वो एक बैन अवी इंटरनेशनल लेवल का जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनकी अपने ही एक तरीकाकार है। तो वो जो है ना, वो जब अयूब खां के दौर में, लियाकत अली खां के बाद अयूब खां के दौर में भी अमेरिका ने हमें कर्जा भी दिया, फिर उसके बाद माली इमदाद भी दी। ये माली इमदाद दे के उन्होंने हमें एक तरह का ना, जिसको कह लें कि एक ऐसी चीज़ हमारे हवाले कर दी कि अब हम उससे निकल ही नहीं रहे। अयूब दौर में हुआ, ज़िया-उल हक दौर में, मुशर्रफ दौर में, इधर तो अमेरिका को, क्योंकि एक बड़ी बात है, एक तो हमारे मुल्क में जनरल आते थे, जनरल अयूब खां था, जनरल याहिया खां, या जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़िया-उल हक। तो दूसरा एक और जनरल है जिसको ना वो अवाम ज़रा समझते नहीं है, वो है जनरल अफगानिस्तान। कि जो ही हमारे यहाँ कोई मार्शल्ला लगता है तो अफगानिस्तान में कोई ना कोई ऐसा मसला चल पड़ता है कि जिसमें अमेरिका को इधर आना पड़ता है हमारे पाकिस्तान की मदद करने के लिए। पाकिस्तान से इमदाद मदद लेते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, जो मुकाबला करने के लिए, कभी रूस से, कभी खुद आप इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए ये जो मार्शल लॉ के दौर होते हैं, ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा उनमें डालर शालर आते रहते हैं, तो पाकिस्तानी हो जाती है वो अपना सिलसिला सारा, कि पाकिस्तान में ज़रा खुशहाली भी हो जाती है। फिर असम्बलियाँ नहीं होती हैं, असम्बलियों के पैसे बचते हैं, MNAs MPs की तनख्वाहों के पैसे बच जाते हैं, जो कि करोड़ों अरबों में होते हैं। वो जो सिलसिला चलता है, वो यही चलता है कि इमदाद का दे के फिर हमने ममालिक दूसरे ममालिक हैं, बरादर ममालिक या दोस्त कह लें, जो भी कह लें, उसमें सऊदी अरब है, चीन है, और इसके अलावा फिर आप ये UAE है। ये हमें वो मदद देते हैं, तो मदद नहीं होती, वो कर्जा ही होता है, वो हमने किसी न किसी सूरत में वापस लौटाना होता है। तो वो बात ये है कि ये जो देते हैं ना, फिर आप देखें सऊदी अरब ने भी कहना शुरू कर दिया, चाइना ने भी पहले भी कहा था, सऊदी अरब ने, चाइना ने भी कहा है कि भाई अपने वसाइल पे करें। लेकिन हम माशाल्लाह ऐसी कौम है कि अपने वसाइल का तो सोचते ही नहीं है, हम यही सोचते हैं कि मदद आती रहे। अच्छा, जो मदद देता है फिर हम उसको गैरत भी बड़ी दिखाते हैं कि उसको यूं कर दें, उसके साथ ये कर दें, उसके साथ वो कर दें। ये एक अजीब सी बात, मुझे तो कोई समझ नहीं आई आज तक कि अगर अमेरिका पैसे देता है तो वो उसकी बात भी ना माने, रशिया पैसे देता है उसकी बात ना माने जी, वो जापान देता है उसकी बात भी माननी पड़ती है। जिससे आप लेते हैं, जिससे पैसा लेते हैं, वो अपनी बात मनवाएगा। और उसके लिए अब सऊदी अरब का मिसाल ले लें, सऊदी अरब आपको अरबों डॉलर दे रहा है, जो मौजूदा भी, अब जो नए मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, ये सारा वो अरबों डॉलर दे रहा है। तो किस लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि जब उसको कभी जंग की जरूरत पड़ी, जंग करनी हुई, तो वो आपको इस्तेमाल करेगा और आप होंगे, क्योंकि आप इतने कर्जों में धंसे हुए हैं कि वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे एकदम कोई मांग ले, 1 अरब डॉलर मांग ले, 2 अरब डॉलर मांग ले, वो भी नहीं है। वो हम जो कर्जा उतारना होता है, वो दूसरा कर्जा लेके वो वापस करते हैं, फिर और लेते हैं। तो ये इस तरह का जो है ना, ये भूल जाए कि जी अगर किसी इस्लामी मुल्क से किसी सऊदी अरब की जंग हुई तो हम नहीं होंगे, हमें अल्टीमेटली आना पड़ेगा। वो चोरी छुपे आए, वो खुल के आए, वो जैसे मर्जी आ जाए।
ईरान इराक जंग में जितना मर्जी कहें आप, लेकिन हमने अमेरिका के कहने पे इराक की मदद की, थोड़ी की या ज्यादा की, छुपके की, ये एक और बात है। तो इसमें मदद करनी पड़ती है। बाकी हम क्योंकि हैं एटमी कुव्वत हैं, ये एक और ही दुनिया सारी के लिए एक सिलसिला एक अजीब सा बना हुआ है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। इसमें एटमी ताकत का मतलब ये है कि अब अगर हमारे पास कुछ भी ना बचा तो फिर कोई सोच तो आएगी जी, कोई माने ना माने ये सोच तो आएगी कि भी अब एटम ही बेचें। अब पाकिस्तान की आवाम को कुछ तो हमने देना लेना है ना, वो तो अब एटम का भी सिलसिला सोचना पड़ जाता है। तो हम बाकी हमारा तो ये इसको इस चीज को करते हुए कि कहीं एटम और ना किसी मुल्क के हाथ लग जाए या कुछ हो जाए, तो वो जो दूसरे मुल्क हैं वो हमें इमदाद दे देते हैं, थोड़ी बहुत ही दे देते हैं, ज्यादा नहीं देते, तो कुछ ना कुछ तो दे के हमें हमारा सिलसिला चलाया हुआ है। बाकी हमने तो कभी भी ये तो अब पाकिस्तान उनकी जो है ना, उनके लिए मझधार बना हुआ है वो पाकिस्तान। अब वो दुनिया फंसी हुई है, पाकिस्तान इतना नहीं फंसा हुआ। कभी देखा है किसी वजीर आजम के सदर के चेहरे पे बाल इस मामले में भी जी कितनी इमदाद हो गई, जितनी इमदाद वो देते हैं लेते हैं, वो दे रहे हैं, ये वापस नहीं करेंगे फिर भी वो दे रहे हैं। ये तो अमेरिका का असूल है। अमेरिका में आप चले जाएं, वहाँ एक बिजनेस अगर डूब रहा है तो बैंक और पैसे दे देता है कि नहीं नहीं ले लें, आप चलाएं इसको। फिर आप जब उस पर आप काबिल हो जाएंगे उसको वापस करने के तो वापस कर दें। तो हम तो क्या काबिल होंगे जी, जो पैसे आते हैं वो तो खाने पीने के लिए आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें अदलिया है, जिसमें हमारी फौज है, जिसमें हमारी इंतज़ामी मामलात हैं, हमारे ये जो CSS के अफसरान हैं, PCS हैं, दूसरे हर बंदे का, ये कोई एक किसी एक पे नहीं कहा जा सकता कि जी वो खाता है, नहीं नहीं नहीं, ये सब भी अपना अपना हिस्सा बांटते हैं। तो इसमें ये तो अब एक अजीब ही बात सुनने में आती है। अब हम बड़कों पे बढ़ा चलते हैं, हम ये कर लेंगे। एक वाकया जो अभी भी हुआ है थोड़ा कुछ साल पहले, वो हिलरी क्लिंटन आई थी, वजीर खारजा थी, यहाँ नारे लग गए हमें मदद नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं चाहिए तो हम कौन सा जबरदस्ती दे रहे हैं, अपना लें। वो जब लोगों की बातें सुनी, ये वो किया, हालांकि हुकूमत तो बेचारी इसी चक्कर में उसके आगे पीछे फिर रही थी कि हमें मिल जाएगा। तो वो फिर उसने जो किया है वो आज तक नहीं दी, वो $1 अरब वो उसने जाके रोक दिया, वो आज तक नहीं मिले। हम चाहते ही हैं कि हमें मिले भी सही और हमारी बढ़के सड़कें भी जारी रहें। तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान को कामयाब बनाना, ये इसको चलते रहना, इसको चलाते रहना, ये अब सारी दूसरे वर्ल्ड बैंक की, IMF की, दूसरे ममालिक की अब मजबूरी है। अब चाइना भी हमें पैसे दे रहा है CPEC की वजह से। तो अल्लाह करे हम अपना ये जो कर्जा उतारने वाला सिलसिला है वो कुछ शुरू करें पाकिस्तान में, फिर ही कहीं जाके हमारी जान छूटेगी। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो वो एक दफ़ा IMF से जान छूटी थी, लेकिन फिर बाद में हो गया, हम फंस गए। तो ये इस तरह की बातें जो हैं, सऊदी अरब ने भी कह दिया कि अपना सोचें करें। तो अब हमें सोचना होगा, हमें इस पर कोई ना कोई लाहे अमल तैयार करना होगा जिससे हम अपना ये कर्जे भी उतारें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए। थैंक यू।